स्वागत है आप सभी का होम गुरु डिजिटल क्लासेस में। आज हम 31 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको इस करेंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल पे। आज का जो पहला सवाल है वो है, हाल ही में किस जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राणी उद्यान। अब बात गुजरात की है, तो हम सबसे पहले जो गुजरात के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। गुजरात के जो सीएम है वो है विजय रूपानी। गुजरात के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। और गुजरात में सरदार सरोवर बांध जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। गुजरात में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि बैंक ऑफ नर्मदा रिवर केवड़िया में है। और जो ये जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है ये भी केवड़िया में ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राणी उद्यान। अब गुजरात को पहले हम मैप पे देख लेते हैं। गुजरात हमारे 3 स्टेट से घिरा हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर टच करती है, मध्य प्रदेश और गुजरात की बॉर्डर टच होती है और महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर टच होती है। गुजरात का जो कोस्टल इलाका है उससे पाकिस्तान का बॉर्डर टच होता है। ठीक है, अब जो सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो आज इनॉग्रेटेड सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क एंड जियोडेसिक एवियरी डोम इन केवड़िया। तो प्रधानमंत्री ने आज सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया और जियोडेसिक एवियरी डोम का भी उद्घाटन किया केवड़िया में। और साथ ही साथ उन्होंने एकता क्रूज सर्विस का आज उन्होंने उद्घाटन किया। फिर उन्होंने ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये 375 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 1100 पंछियां हैं और 1100 बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं और 5 लाख प्लांट्स हैं। इसमें जूलॉजिकल पार्क से 2 एवियरी, 1 फॉर डोमेस्टिक बर्ड एंड अनदर फॉर एक्जोटिक बर्ड। एक डोमेस्टिक बर्ड्स के लिए है और एक एक्जोटिक बर्ड्स के लिए है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोडेसिक डोम फॉर एवियरी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के लिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा के लिए शुरू की गई क्रूज सर्विस का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ क्रूज सर्विस लॉन्च टू विजिट ए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? तो इस क्रूज सर्विस का नाम है एकता क्रूज सर्विस। क्रूज सर्विस क्या होता है? जो पानी के जो जल मार्ग से जो हम यात्रा करते हैं वो हम क्रूज से यात्रा करते हैं। तो अभी आज प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की, एकता क्रूज सेवा। ये हमें अब हम अगले स्लाइड पे देखते हैं ये हमें कहां से कहां तक लेके जाएगी। तो आप मैप पे देख रहे हैं ये हमें श्रेष्ठा भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक लेके जाएगी। श्रेष्ठा भारत भवन जो है वो केवड़िया में है और ये हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा तट पे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है वहां तक ये क्रूज चलेगी। तो जो श्रेष्ठा भारत भवन टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो डिस्टेंस है वो 6.3 किलोमीटर है और ये 6.3 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने में इस क्रूज को 40 मिनट लगेगा। इस क्रूज में 200 पैसेंजर एक साथ बैठ सकते हैं और ये स्टार्ट होगा केवड़िया के श्रेष्ठा भारत भवन से। तो आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आप तीसरे सवाल पर। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस आज के ही दिन 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस आज के दिन एक बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री चलेगी जिसका नाम होगा आयरन मैन सरदार पटेल विल बी स्क्रीन।
ओके, और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 20 मिनट की होगी। फिर हम बढ़ते हैं हम अगले सवाल के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए भारतीय सेना ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? अभी हाल ही में भारतीय सेना ने इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? विच सॉफ्टवेयर लॉन्च बाय इंडियन आर्मी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट? तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम, IMS, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें सवाल पे। भारतीय सेना द्वारा विकसित मैसेजिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अपना मतलब सेना के यूज के लिए उन्होंने एक अपना इंटरनल मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है। उसका नाम है SAI, SAI, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। और सेना का जो गठन हुआ था वो फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1895 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं CDS वो हैं जनरल बिपिन रावत। अब हम बढ़ते हैं अपने 6ठे सवाल पे। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। इट सपोर्ट्स एंड टू एंड सिक्योर वॉइस। ये एंड टू एंड, हम जैसे व्हाट्सएप पे हम कॉलिंग करते हैं, इस एप्लीकेशन में भी हम एंड टू एंड कॉल कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। अभी ये एंड्रॉयड ऐप प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप हुआ है। तो जैसे हम व्हाट्सएप पे वॉइस कॉलिंग करते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, इन सिमिलर वे हम इस एप्लीकेशन पे भी हम वॉइस मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और ये यूटिलाइज एंड टू एंड इंक्रिप्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ये जैसे व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, उस तरह से इस एप्लीकेशन में भी इस चीज को ध्यान रखा गया है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब जिसने सेंड किया और जिसे भेजा गया, बस वही लोग वो मैसेज पढ़ सकेंगे। बीच में डेटा लीक की कोई भी या डेटा थेफ्ट की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। वर्किंग ऑन iOS प्लेटफॉर्म इज करंटली इन प्रोग्रेस। अभी ये करंटली एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे है, और इसका iOS वर्जन भी डेवलप किया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। आज का जो 6ठा सवाल है वो है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने मेरी सहेली ऑपरेशन शुरू किया? विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेज मेरी सहेली ऑपरेशन? तो ये ऑपरेशन भारतीय इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। अब इस ऑपरेशन के बारे में देखते हैं। ये एक इनिशिएटिव है फॉर फोकस्ड एक्शन ऑन सिक्योरिटी ऑफ वुमेन अक्रॉस ऑल जोन्स। महिलाओं के सुरक्षा के लिए ये एक भारतीय रेल द्वारा पहल है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू लेडी पैसेंजर। उनको सेफ्टी और सुरक्षा देना लेडीज पैसेंजर के ट्रैवलिंग बाय ट्रेन फॉर देयर इंटायर जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेशन टू डेस्टिनेशन। जहां से ट्रेन चली और जहां तक ट्रेन जाएगी, या जहां से उस महिला ने मतलब ट्रेन में बैठी और जहां तक वो जाएगी वहां तक उसको सुरक्षा देना इस मिशन का मेन मकसद है। The मेरी सहेली initiative was started as a pilot project in South Eastern Railway in September 2020। सितंबर 2020 में ही मेरी सहेली इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जा चुका है एज ए प्रारंभिक प्रोजेक्ट की तरह साउदर्न ईस्टर्न रेलवे में, और उसकी सफलता को देखते हुए अब इसको सारे जोन में 17 अक्टूबर से इनिशिएटिव लागू कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं हम अपने 7वें सवाल पे। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिक के लिए एक योजना शुरू की। उस योजना का नाम क्या है? रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्चेज स्कीम फॉर वुमेन साइंटिस्ट। तो उस योजना का नाम है सर्व पावर। उस योजना का नाम है सर्व पावर। अब इस योजना के बारे में हम थोड़ा विस्तृत में देख लेते हैं। सर्व
सर्व पावर। पावर का जो इसमें फुल फॉर्म है वो है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इस सर्व पावर में दो स्कीम्स हैं। सर्व पावर स्कीम्स विल हैव टू कंपोनेंट्स, नेमली सर्व पावर फेलोशिप और सर्व पावर रिसर्च ग्रांट्स। तो इसमें ये हमें याद रखना पड़ेगा, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, सर्व पावर फेलोशिप और सर्व पावर रिसर्च ग्रांट्स। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें सवाल पे। कोरोना वायरस पर दुनिया की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना किस राज्य द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटून बुक बाय बाय कोरोना ऑन कोरोना वायरस रिलीज बाय विच स्टेट? तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट ने 31 अक्टूबर को इस पुस्तक का विमोचन किया। अब थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में हम जान लेते हैं। ये जो पुस्तक है वो गवर्नर ऑफ यूपी मिसेज आनंदी बेन ने रिलीज किया और इस पुस्तक को पब्लिश किया विज्ञान प्रासद ने। द बुक वुड सून बी रिलीज इन ब्राजील। अभी ये आज भारत में लॉन्च हुई और ये बहुत जल्द ब्राजील में भी लॉन्च होने वाली है। इसको लिखने वाले जो हैं वो साइंटूनिस्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने इसको लिखा है, जो कि फॉर्मर सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट एट CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में लखनऊ में थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। फिट इंडिया वॉकथॉन किस राज्य में फ्लैग ऑफ होगा? तो फिट इंडिया वॉकथॉन विल फ्लैग ऑफ इन विच स्टेट? तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्थान। राजस्थान में फिट इंडिया वॉकथॉन की उसका फ्लैग ऑफ किया जाएगा। अब फिट इंडिया वॉकथॉन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये फिट इंडिया वॉकथॉन जो है वो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो श्री किरण रिजिजू हैं और एक्टर विद्युत जामवाल जो हैं वो फ्लैग ऑफ करेंगे। इसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो 200 किलोमीटर की होगी और ये 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक चलेगी और ये जैसलमेर राजस्थान में चलेगी। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP ने किया है और इसमें जो हमारे जवान्स हैं या जो पर्सनल्स ऑफ वेरियस सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस हैं CAPF CRPF वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे एंड और इसमें पार्टिसिपेट करके वो 200 किलोमीटर तक मार्च करेंगे। अब हम बढ़ते हैं। अब हम प्रीवियस कल का हम करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। हाल ही में गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हुई? तो केशुभाई पटेल थे। हाल ही में किस कंपनी ने गुजरात भाग को कवर करने के लिए अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन की बोली जीती? तो वो है लार्सन एंड टर्बो। दुनिया में किस कंपनी ने पहली फ्लाइंग कार लॉन्च की है? तो वो है PAL पर्सनल एयर लैंड व्हीकल PAL। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में नया भूमि कानून लागू हुआ है? वो है जम्मू एंड कश्मीर। प्रदूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई ऐप का नाम क्या है? वो है ग्रीन दिल्ली ऐप। भारत में कौन सी प्रयोगशाला कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही है? वो है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। कौन सा देश मालदीव में दूतावास खोलने जा रहा है? वो है अमेरिका। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किस राज्य ने नया कानून लागू किया गया है? तो वो न्यू दिल्ली है। हाल ही में किस बैंक ने FD पर ब्याज दर कम की है? वो ICICI बैंक है। 31 अक्टूबर को अहमदाबाद में कौन सा भारतीय एयरलाइन सी प्लेन लॉन्च करेगी? वो स्पाइसजेट लॉन्च करेगी। देखिए इस रिवीजन से क्या फ़ायदा होता है कि जो हमने आज पढ़ा अगर उसको हम जाके 24 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो हमारे ब्रेन में आने वाले 1 वीक के लिए वो चीज़ें हमारे ब्रेन में बनी रहती हैं। फिर 1 वीक के अंदर फिर से अगर हम रिवाइज करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में 1 महीने तक वैलिड रहती है। फिर विदिन 1 मंथ अगर हम करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में हमेशा के लिए बनी रहती है। आज का जो प्रश्न है आप हमें इसका जवाब कमेंट्स में दे सकते हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो है 31 अक्टूबर को अहमदाबाद में कौन सा भारतीय एयरलाइन सी प्लेन लॉन्च करेगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। और
आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ये सारे फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट कर दूंगा। आप इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी अगर इंक्वायरी है तो आप हमें मेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।